श्री गणेशाय नमः। जय माँ दधिमती, जय माँ कामाख्या। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। माँ दधिमती को प्रणाम। ओम श्री दधिमते नमः। जय माँ कामाख्या। आज माँ की कथा को हनुमान जी की बातें कर लेंगे प्रेम से और भाव से। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर, कौन वे? हनुमान जी, अंजनी नंदन श्री राम के भक्त प्यारे मित्र हनुमान। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है। रावण ने जलाई थी ना, कहा था हनुमान को कि उसकी पूंछ में आग लगाओ। तो देखो नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं। अब करे क्या, कैसे करे? करोड़ों भयंकर लपटें जली गई ना अग्नि। उन्होंने कहा था कि आग लगा दो, पूंछ में आग लगा दो, तो आग लगाई तो करोड़ों भयंकर लपटे क्या हो रहा था? हर तरफ लंका में आग ही आग जल गई। और क्या कह रहे हैं अब राक्षसियों के आवाज क्या है? हाय बप्पा, हाय बप्पा, हाय मैया, हाय मैया। इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? ये बंदर नहीं है, ये तो कोई दिव्य भगवान है। अब क्या होगा? अब राक्षस के लोगों का ये बातें शुरू हो गई। डर लग गया। पहले तो बड़ा मुस्कुरा रहे थे कि रावण ने आज बहुत अच्छा दिया है कि इस बंदर को पूंछ में आग में जलाएंगे। तो देखो इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई दे रही थी। सब घबरा रहे थे, डर रहे थे, भाग रहे थे। अब वो और क्या कहते हैं? अब वो सब राक्षस नहीं, राक्षसियों की बातें भट गई। अब आती हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, ये कोई साधारण बानर है ही नहीं। बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। अब जब राक्षसियों का, उस रावण के साथ के जो राक्षस गण थे, उनकी आवाजें सुनाई दे रही है। घबराहट, डर, भयंकर डर। और हनुमान का मजाक उड़ा रहे थे। और अब उनको समझ में आ गया कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है। तब हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। कितनी देर लगती भाई? हनुमान जी को तो पवन के पुत्र हैं, पवन पुत्र। और एक झलक में ही, यूं ही एक क्षण में ही हनुमान जी ने तो सारा नगर जला डाला। लेकिन साथ देखिए, एक विभीषण रावण का भाई, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। भगवान शिव जी कहते हैं माँ पार्वती को, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया है, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जलेंगे, न जलते हैं। हनुमान जी ने उलट पुलट सारी लंका जला डाली। फिर वे हनुमान जी पवन पुत्र समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर थकावट मिटाई। दूर करते कहने के लिए कुछ कहें, लेकिन तैयार हो गए थे। और फिर
और फिर छोटा सा रूप वापस धारण कर लिया, वही छोटा सा जो अशोक वाटिका में माँ को ढूंढने के लिए आए थे, तो बैठे हुए थे पेड़ों में छोटा सा हनुमान। यहाँ छोटे से हनुमान और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हो गए। मात मोहि दीजे कछ चीना। अब हनुमान जी कह रहे हैं जानकी माँ को कि मात मोहि दीजे कछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हनुमान जी ने कहा हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए। जैसे क्या? हनुमान जी बिल्कुल सीता माँ से प्यार कर रहे हैं और विश्वास से कह रहे हैं कि मुझे कोई चिन्ह दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। क्या दिया था? अंगूठी दी थी राम जी ने। अब आज तब सीता माँ ने चूड़ामणि उतार कर दी हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक, क्योंकि माँ ने दी है चूड़ामणि और राम जी को देने का मौका मिलेगा, हर्षपूर्वक बड़ी खुशी प्रेम भाव के साथ ले लिया। जानकी जी ने कहा, अब जानकी माँ को अच्छा लगा कि मेरा बेटा हनुमान आया था और आज वापस जाने आया है। तो जानकी माता कहती हैं, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पुण्य काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरह है और मैं दीन हूँ। माँ जानकी कह रही हैं। अतः उस विरह को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। ये राम जी को कहने के लिए कही सीता माँ ने। हे तात इंद्र पुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उसके वाण का प्रहार समझाकर स्मरण करवाकर यदि महीने भर, माँ जानकी कह रही है हनुमान जी को, क्योंकि रावण से डर लग रहा था, रावण ने तैयारी कर ली थी ना, तो जानकी जी कहती हैं कि नाथ न आए, राम जी को कहने के लिए कह रही हैं कि नाथ न आए तो फिर मुझे जीती ना रह पाएंगे, मतलब मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी फिर, क्योंकि रावण ने मुझे मारने के लिए कहा ही है। तो नाथ मतलब राम जी को ये बात कह देना। हे हनुमान, हे लाडले, हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार। माँ जानकी बहुत दुख और विश्वास है कि राम आ गए हैं साथ, क्योंकि हनुमान है ना, तो मतलब राम जी के आदेश में आए हैं तो पता है, लेकिन रावण है ना, दर्द तो हो रहा है, तकलीफ तो हो रही है सीता माँ को। तो कहती है, हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं, क्या करूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। हनुमान वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं ना, चूड़ामणि ली है, राम जी से मिलेंगे। सीता माँ को बस यही है कि बेटा आया हनुमान और अब वो भी जा रहा है, तो मेरी हालत। और हनुमान जी को फिर कहती हैं सीता माँ, तुमको देखकर लाडले हनुमान, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन वही रात। तो जब सीता माँ ने इस तरह से ये बातें कही हनुमान जी के साथ प्रेम से और बहुत चिंता की बातें भी कर रहे थे, तब हनुमान जी ने बड़े प्रेम और भाव से, माँ और बेटे के बीच रिश्ता ऐसा ही प्यारा होता है कि माँ
माँ बच्चे के लिए तैयार होती है और बच्चा जब बड़ा हो जाए तो माँ की सेवा करता है। आज हनुमान जी ने जानकी माँ को समझाकर प्रेम से अपनापन, राम जी की कथा, ये बहुत प्रकार से धीरज दिया और ये सब बातें कही। और उनके चरण कमलों में जब राम जी ने जो बातें हनुमान जी को कही थी, हनुमान जी ने जानकी माँ को कहा तो माँ को थोड़ा शांति मन मिला। तब हनुमान जी ने बहुत प्रेम से माँ को, जानकी को प्रणाम किया हनुमान जी ने, और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास जाने की तैयारी करने लगे। और सीता माँ ने अपने बेटे, अपने लाडले, अपने ऐसा पुत्रों से भी बड़े ऊंचे ज्ञानी वाले हनुमान जी ने जानकी के साथ प्रेम से रिश्ता निभाया और ये कहा कि अब ना लाडले हनुमान, तुम जाओगे, जाकर अपने प्रभु को कह देना कि बस 1 महीना है, उसके बाद रावण मुझे मारने चाहेगा, तो मुझे बता देना जाकर। और हनुमान जी और सीता माँ की इससे बातें हुई। सुंदरकांड में ऐसे एक लाइन भी पढ़ने का मन आ जाता है तो हनुमान जी दिखते हैं, हनुमान जी की बात कहें तो राम जी दिखते हैं। भोलेनाथ की कथा की बात ही निराली है। भोलेनाथ के रुद्र अवतार जो हैं हनुमान जी। जय श्री राम। नवरात्रि है माँ का, माँ के भजन नहीं आएंगे तो हनुमान जी की कथा कहें तो हनुमान जी की कथा कहते ही राम जी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और राम जी हनुमान जी की बात सुनकर प्रसन्नता। तो आज माँ जानकी आपको बारंबार प्रणाम। आपका लाडला हनुमान प्यारा भगत हम सबके जीवन में श्री हनुमान की बात अगर मन से गा लें तो वही प्रार्थना, वही पूजा। नवरात्रि की ढेरों बधाई, प्रणाम।